हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं पनुन कश्मीर संगठन के संयोजक डॉक्टर अग्निशेखर। डॉक्टर अग्निशेखर जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर एक कश्मीरी पंडित ने याचिका दायर की थी, आशुतोष टपलू जी ने, जो कि सुपुत्र हैं पंडित टीकालाल टपलू के। उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ नरसंहार हुआ उस पर एक एसआईटी जांच बिठाई जाए, ये उन्होंने मांग अपनी याचिका में रखी थी और उसमें उन्होंने अपने पिताजी का भी वर्णन किया था कि उनकी भी हत्या आतंकवादियों ने की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को कहा कि आप जाइए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से संपर्क करिए और वहां पर याचिका दायर कीजिए। कैसे देखते हैं आप जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हालात ऐसे हैं कि आश्चर्य करना भी अब हम भूल रहे हैं। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट पहली बार नहीं कर रहा है। इन्होंने कम से कम अगर देखा जाए 3-4 बार इन्होंने टर्न डाउन किया आपको। और एक बार, पहली बार तो ये कहा कि 1990 का है, बहुत पुराना केस है, इसमें अब गवाहियाँ नहीं मिलेंगी। और जबकि 1984 के सिख नरसंहार का उन्होंने लिया। आप एक आतंकवादी के लिए रात को भी सुमोटो एक्शन लेकर के सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार है और जो बिल्कुल स्थापित है नरसंहार, उसको डिनाई करें, उसको न्यायपालिका तक, हमारी भारत की न्यायपालिका भी जुटला रही है। और इससे बड़ा डिनायल ऑफ जेनोसाइड की मिसाल क्या हो सकती है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप एग्जीक्यूटिव में जाइए, उधर जाइए कार्यपालिका में, जबकि 32 साल से हम एग्जीक्यूटिव से गुहार लगा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, वो तक नहीं। कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार आप गिनाइए, किसी ने संज्ञान नहीं लिया हमारी बात का। और टाल रहे हैं, टाल रहे हैं, टाल रहे हैं। आप बताइए, आप खुद जानते हैं किसी भी सरकार ने 32 साल में नोटिस नहीं लिया। और न्यायपालिका जब आपको कहेगी सरकारों के पास जाइए, तो ये हमको डिनायर्स ऑफ जिनोसाइड्स के पास भेज रहे, खुद भी डिनाई करती हैं। तो आपको निराशा हो रही जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ये ने अब एक और बार जो है याचिका सुनने से इनकार आपके किया है? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी निराशा से ज़्यादा इस देश को निराश होना चाहिए, इस देश की जनता को निराश होना चाहिए कि इस देश में न्याय नाम की चीज़ नहीं है उनके लिए। जो एक जिहाद के शिकार हुए, जो एक इस्लामी टेररिज्म के शिकार हुए, उसको सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान नहीं लेती और बार बार ठुकराती है और जुटलाती है। इससे बड़ा अन्याय मतलब कश्मीरी पंडितों के साथ क्या होगा? हम क्या करें, कहाँ जाएं? क्या आप हमको उकसा रहे हैं कि हम कुछ और तरीके से इसको सोचें? क्या ये देश हमारे रहने लायक नहीं हो गया? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या इस देश में हमको नागरिकों के अधिकार जो मूलभूत होते हैं हमारे लिए नहीं है? तो क्या हम ये सोचें कि इस देश को छोड़ दिया जाना चाहिए, हम कहीं विदेशों में शरण लें? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन आप उस मोड़ तक हमको पहुंचा रहे हैं कि जहां आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प आप नहीं छोड़ रहे हैं। और ये इससे बड़ी दुखद, अफसोसनाक बात क्या होगी इस तथाकथित न्याय प्रिय देश में। ये न्यायपालिका का हाल है, दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, कपाट बंद हो रहे हैं। लोकतंत्र आपके लिए नहीं है, आज़ादी की अभिव्यक्ति आपके लिए नहीं है। आप अपने घर में नहीं रह सकते, आप अपने मातृभूमि में नहीं। 32 साल से आप बाहर हैं और कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या है कि हम अनवांटेड लोग हैं क्या? हम अनपेक्षित, हम इस देश के क्या लोग हैं? अनाथ लोग हैं ना। ये अनाथ और ये सौतेले लोगों के साथ बर्ताव ऐसा नहीं होता है जो कश्मीरी पंडितों के साथ किया गया। तो डॉक्टर अग्निशेखर जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी आप लोगों के पास क्या विकल्प बचा है? चाहे आपका संगठन हो या समूचा कश्मीरी पंडित समुदाय हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिका सुनने से मना कर दिया है। आज के जो याचिकाकर्ता है उनको कहा गया कि आप जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में जाइए, यानी कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। इससे पहले जो याचिका दायर की गई थी एक गैर सरकारी संस्थान द्वारा, उनको कहा गया कि आप सरकार से संपर्क करिए। तो अभी आपकी उम्मीद है, क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय की काफ़ी उम्मीदें थी मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, आपको लगता है कि वो न्याय दिला पाएंगे? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि इसमें कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, एक सिंपल सा एक आदेश जारी होना है गृह मंत्रालय द्वारा, एक ऑर्डर जारी अगर हो जाए कि इस पर एक जांच आयोग का गठन हो तो हो जाएगा। आपको लगता है इस सरकार में वो इच्छा शक्ति है? देखिए, संभावनाएं सारी हैं, कानून है। और इच्छा शक्ति की बात ही नहीं कहता हूं कि आपको लोगों को लगता है कि हम अनवांटेड लोग हो गए हैं इस देश के लिए। इस देश से मेरा मतलब है राज्य के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए। अगर यही किस्सा मान लीजिए कि और किसी धर्म से जुड़े लोगों का होता, तब भी न्यायपालिका ऐसा कहती नहीं कहती।
अब मैं ये कहता हूँ कि आप कहते हैं विकल्प क्या रह गया है? विकल्प निराशा नहीं है, इस देश को बदलना है, जनता में ताकत है, हम जनता के साथ जा रहे हैं। मैं अभी आपके आपसे इंटरव्यू करने के बाद ही मेरी फ़्लाइट है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, महाराष्ट्र में जा रहा हूँ, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मेरे लेक्चर्स हैं, कश्मीर को लेकर ही हैं, और उसके बाद मेरा उज्जैन में है, दक्षिण में है, तो हम बात रखेंगे सबके सामने। और अगर कोई ढकोसला कर रहा है कॉन्ट्रेरी टू देयर ओपिनियंस कि कश्मीर में हालात बदल गए, नहीं बदल गए हैं। लेकिन डॉक्टर अग्निशेखर जी, आप कह रहे हैं कि आप जन जागरण करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन फैसला तो सरकार को लेना है ना। अभी की वर्तमान की सरकार है, वर्तमान के गृह मंत्री हैं, तो आपको है उम्मीद कि वो आपके पक्ष में कोई बहुत बड़ा फैसला ले पाएंगे? देखिए, जो 32 साल का अनुभव है, तो उसके उससे उससे तो निराशा ही हाथ लगी आपके। आप खाली शोषित ही हुए, आपको खेला गया, आपका मुद्दा चुनावी मुद्दे में बदल गया, आपको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट में बदला गया, इस देश की राजनीति ने किया। इसके बावजूद कि आपके पास विकल्प क्या है? मैं ये कहता हूँ कि लोगों, अभी चुनाव आने हैं ना, अब लोगों के पास जाना है ना, हाथ जोड़ के वोट मांगने हैं ना, और वो जनता जब पूछेगी आपने पिछले 8 वर्षों में कश्मीरी पंडितों के लिए किया, कि इतना आप चिल्लाते चीखते रहे, फर्क तो पड़ता है जनता के दबाव, और उस जनता के दबाव को बनाना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं आपके तो पास। डॉक्टर अग्निशेखर जी, आप बाकी जो विकल्प है उन हम्म, पे, ये संगठन की बात नहीं है, ये पूरे कश्मीरी समुदाय की बात है, लाखों कश्मीरियों ठीक की बात है, और ये संगठनों से इतर, संगठनों से ऊपर उठकर एक सताई हुई कम्युनिटी के रूप में, सताए हुए इंडियंस के रूप में, और पूरे भारतवर्ष की जनता का तो एक प्रफुल्ल अंग के रूप में पूरे देश को तो सोचना क्या पड़ेगा। आप गृह मंत्री जी से स्वयं मिलने का प्रयास करेंगे इस विषय को लेकर? प्रयास हमने बहुत किए, और ये एक और दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार ने पिछले 8 साल में एक बार भी आपको मिलने का न निमंत्रण दिया, न हमारे जो आवेदन हैं उनको स्वीकार किया। ये पहली बार हुआ लेकिन है। कई बार तो कश्मीरी पंडित समुदाय के अब कुछ प्रतिनिधियों से तो बातचीत हुई है, अब गृह मंत्री भी मिले हैं, प्रधानमंत्री भी मिले हैं। अब देखिए, आप तल्ख सच्चाइयों से बचते हैं, हम कठोर सच कहने वाले लोग हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं। आप ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो प्रतिनिधि रूप से कश्मीरी पंडितों की, शरणार्थियों की जो भू राजनीतिक है, जियो पोलिटिकल एस्पायरेशंस को आगे करने वाले लोगों से नहीं मिलते। यानी कि आप कह रहे हैं कि पनून कश्मीर से सरकार मिलना नहीं चाहती, या आपका ऐसा कहना है? नहीं, मेरा कहना ही नहीं, मेरा मानना भी है। हम जब जब हमने किया, उन्होंने नहीं किया, नहीं मानते। और देखा जाए तो इससे पहले यूपीए सरकार थी, उन्होंने 3-3 बार बुलाया, भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा हक नहीं बनता है कि प्रधानमंत्री से मिलना, हमारा हक नहीं बनता है गृह मंत्री से मिलना। ठीक है। आप अपना, हमको उस अधिकार से भी वंचित कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अग्निशेखर जी, इस समय अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आपको देख रहे हो, सुन रहे हो आज तक के माध्यम से, तो आपकी क्या अपील होगी उनके सामने? मैं बहुत ही सम्मान और आदर के साथ उनसे विनम्र शब्दों में फिर अपील करूंगा कि कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड को इग्नोर करने से देश भर में ये जिनोसाइड से रिपीट होंगे, और डिनाइल मत करिए, जुटलाइए मत, और आप एकदम पार्लियामेंट में एनेक्ट करिए जिनोसाइड बिल, एक एसआईटी की घोषणा करिए, और दंडित करिए उनको जो हमारी इसके जिम्मेदार हैं। और हमारे बच्चे, अभी आप देख रहे हैं हज़ारों बच्चे जो कश्मीर से, जिनको छोड़कर नए सिरे से आना पड़ा क्योंकि वो टारगेटेड किलिंग्स के शिकार हैं, उनकी रिलोकेशन करिए, और कश्मीरी पंडितों के साथ बात करिए, पनून कश्मीर के साथ बात करिए। हमारे पास विजन है, आपके पास भी होगा, लेकिन हम बात क्यों नहीं करते हैं? आप हमारे विजन को, हम जियो पोलिटिकल फुटहोल्ड, जियो पोलिटिकल उसकी बात कर रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर अग्निशेखर, पनून कश्मीर संगठन के संयोजक, और इनका कहना है कि जो देश की सर्वोच्च अदालत ने जो आज ऑब्जर्वेशंस दी है, उससे इनको काफ़ी निराशा हुई है। लेकिन अब इन्होंने सरकार से, यानी कि केंद्र सरकार से अपील की है कि वो जल्द से जल्द कश्मीरी पंडित समुदाय की समस्याओं का संज्ञान ले, और जल्द से जल्द संसद में एक विधेयक लाए, ताकि कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो त्रासदी हुई उसे आधिकारिक तौर पर जेनोसाइड, यानी कि नरसंहार की जो है उसके रूप में उसको परिभाषित किया जाए, और साथ ही में कश्मीरी पंडित समुदाय का जो नरसंहार हुआ है उस पर एक जांच आयोग का गठन भी होना चाहिए। ऐसी इनकी अपील है प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।